ये कि वर्तमान में कोई ऐसा जो है बिंदु है जिस पर पूरे बिहार में एक साथ जिला स्तर पर आंदोलन होना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत सर, और आपके खुला मंच की ओर से जो अपने लोगों शिक्षकों की बातों को प्रदेश स्तर पर रखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई सर। सबसे अभी महत्वपूर्ण बिंदु एक है सर कि 2019 में जो अप्रशिक्षित शिक्षक को सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है, चाहे जिस भी कारण से रहा हो, इसमें विभाग का ज्यादा गलती है और ट्रेनर का कम गलती है कि उसको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है, तो उसको निश्चित रूप से दूसरी बार एक मौका कम से कम उसको परीक्षा में बैठने का दिया जाना चाहिए था। और ऐसा नहीं देखिए निदेशक स्तर से यह पत्र जारी की गई है कि नियोजन इकाई को सीधे निर्देशित किया गया कि इसको हटाया जाए। कई जिलों में सर, मुंगेर के हमारे पास 4-5 ऐसे शिक्षक हैं या और भी जिलों में शिक्षक हैं जो हमको सूचित किए हैं कि मेरा वेतन भुगतान बंद कर दिया गया है। जो शिक्षक काम कर चुके हैं उसका वेतन किसी भी परिस्थिति में और रूप में बंद नहीं किया जा सकता है। जी। तो उसका वेतन रोक लिया गया है। दूसरी ओर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया किसी कारण से, उसके बाद पता चला कि एग्जाम भी नहीं लिया गया और उसको अनट्रेंड घोषित कर चुका है, जो मौलिक अधिकारों का हनन है, शिक्षकों के साथ अन्याय है। यह अभी तो सुचित जी सबसे ज्वलंत मुद्दा यही है, क्योंकि सबसे पहले सरकार जो बार बार टॉर्चर की रणनीति अपना रही है, इसी का विरोध होना चाहिए। वो मुद्दा अलग अलग अपनाती है, लेकिन उसका जड़ एक ही चीज रहता है, शिक्षक को टॉर्चर करना। अभी जो डायरेक्टर लेटर निकाले हैं, या पहला लेटर नहीं है, 31 मार्च 2019 के तक जो ट्रेंड नहीं है उनको हटाने का है, यानी 1.5 वर्षों बाद उनको याद आया है, जबकि इस बीच में पहले भी लेटर निकला था। जो लोग ओडीएल किए हैं, डीएलएड, उसका एक परीक्षा हुआ, उसमें कुछ लोग को एक आध पेपर में क्रॉस लग गया, तो उसका पूरक परीक्षा आज तक नहीं आया, जबकि उसमें लिखा हुआ है कि मुख्य ऑब्लिक पूरक परीक्षा जो फेल किए हैं, और पूरक परीक्षा हुआ ही नहीं, फिर उनको हटाने का कैसे औचित्य है जब तक आप पूरक परीक्षा नहीं लेते हैं। एनआईओ से जो लोग थे उनका रिजल्ट 31 मार्च के बाद निकला, उसको आप मान लिए कि चलिए उस सरकार की गलती है, निकला तो हम मान लिए। डॉक्टर ने 4 मौका दिए हैं, हमारे शिक्षक भाई भी अगर एक बार फेल कर गए, 2 बार फेल कर गए एक विषय में, तो उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए, तिबारा मौका मिलना चाहिए। आप इंप्लीमेंट रोक सकते हैं, लेकिन हटाने का यह। एक और बात बता दें सुशील जी कि हम लोग की बहाली 2003 का है, आपको याद होगा, 20 बार कभी मौलवी को हटाने का, कभी उप शास्त्री को हटाने का, कभी इंटर 3rd डिवीजन को हटाने का, तरह तरह का लेटर सरकार द्वारा निकाला जाता है। करोड़ों रुपया शिक्षक से वसूली करके फिर उस लेटर, इसके विरोध में पूरे बिहार में हर हाल में एक डेट पर एक साथ आंदोलन तुरंत शुरू करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे कोई भाई शोषण के शिकार नहीं हो। शोषण के शिकार लोग होना शुरू हो गया है, सबसे ज्वलंत मुद्दा है। अभी हड़ताल अवधि का सामंजन हो गया, उसका भुगतान नहीं हो रहा है। नहीं, आपके द्वारा तो कैसा जी, आपके द्वारा तो हम आपका पत्र पढ़े हुए हैं कि आपके द्वारा यह मांग किया गया है, तो हमको कहने का मतलब है कि फरवरी मार्च का जो अंतर वेतन बनता है शिक्षकों का, तो वह तो मान के चलिए कि हमारे जिला पश्चिमी चंपारण में 30 नवम्बर तक समाप्त हो रहा है, तो इस चीज के मांग के लिए भी तो आंदोलन होना चाहिए जिला स्तर पे। देखिए, यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमको अपने पेमेंट के लिए भी हम आंदोलन का सोचना पड़ रहा है। जो बिहार सरकार से जो पत्र निकाला था बगैर समझौता के, समझौता तो कुछ था नहीं, उसको तो मन किया उस समय कोरोना के आड़ में। वो देहात में कहावत है कि गोलियां गिरावे थूक के डरे, वही हाल ही बिहार सरकार किया, कोरोना के आड़ में शिक्षकों का शोषण किया। उस समय सरकार लेटर निकाली कि हड़ताल अवधि का सामंजन डीओ के पत्रानुसार किया जाएगा। हड़ताल अवधि के सामंजन के बाद एक मुश्त वेतन का भुगतान किया जाएगा। जी। बहुत सारा जिला जैसे हमारे पूर्वी चंपारण है और सारा जिला है, वहाँ सामंजन हो गया, तब एक मुश्त भुगतान करे। ऑलरेडी सभी जगह उसके लिए सरकार पैसा भी भेज चुकी है। डीओ डीपीओ अपने तानाशाही रवैया से शिक्षक को बरगला रहा है। ये फंड में नहीं है, वो हटाने का काम कर। बीच में कहना चाहूंगा सर, एक साथ आंदोलन होना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा रुकिएगा। कैसा अमित जी सर, आप हमको बताइए कि एक यहाँ मैंने बहुत सोचनीय बात है कि सरकार की तरफ से एक बार 2020 तक मैंने यहाँ कहा गया था कि 2020 में किसी प्रकार का अंतर वेतन नहीं दिया जाएगा।
जी। तो हमारे कहने का मतलब है कि या तो फरवरी मार्च का तो दूसरा पत्र है, एक तो 2019 में अभी सारे बिहार के शिक्षकों का 2%, 3%, 5% दिए बाकी है, उसके संबंध में आप क्या करते हैं? सर पहली बात तो ये पुराना मामला है, तो अंतर बकाया वेतन रहना ही नहीं चाहिए। और जो सुविधाएं शिक्षकों की, एक तो कम वेतन पर, अल्प वेतन पर लोग काम कर रहे हैं, और उसके अगर नैतिक मूल्यों का हनन होगा तो वो क्या दे पाएंगे आउटपुट, और उससे अपेक्षा करेंगे, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अभी जो तत्काल मुद्दा आया था फरवरी मार्च पर, जिस पर कहा जा रहा है कि पूरे बिहार में क्या आंदोलन की आवश्यकता है, इसमें आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, इसमें सीधे सीधी डीपीओ और डीओ पर कार्रवाई की आवश्यकता है कि आपने किस परिस्थिति में वेतन रोक लिया गया, वो वेतन हमारा है और सामंजन हो चुका है। तो जो पूर्व आदेश है, प्रधान सचिव का आदेश है, अपर शिक्षा सचिव का, तो उसमें तो सीधे सीधे डीपीओ और डीओ पर कार्रवाई करने की जरूरत है कि आपने किस परिस्थिति में उसका अंतर बकाया वेतन रोके हुए हैं। जी 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 बिल्कुल। साथ में अभी दो तरह का, अब यहाँ पर आपका तो बहुत अच्छा मैंने इसमें आपका है, केशव जी भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट दे रहे हैं अपना। और एक और बात है कि अभी हमारे बहुत सारे जिलों में ये भी पाया है प्रश्न कि डीपीई एरियर का अभी तक भुगतान नहीं हुआ, तो केशव जी इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, डीपी एरियर का कोई जगह, जैसे हमारे पूर्वी चंपारण में 100% भुगतान हो गया, आपके पश्चिमी चंपारण में भुगतान नहीं हुआ। एक बार आंदोलन में हम गए भी थे पश्चिमी चंपारण। जी 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 हाँ, उस समय वो डीपीओ थे, नए नए से बहाल हुए थे, वो कहे थे कि हम अभी तुरंत आए हैं, समझे नहीं, हम समझेंगे तो करेंगे। एक बात और आपको सुशील जी बता दे कि हमारी बात डायरेक्टर से हुई है, कहीं भी नियोजित शिक्षक एरियर भुगतान पर रोक नहीं है। वो जो एरियर भुगतान पर रोक है वो माध्यमिक के डायरेक्टर निकाले हुए हैं गिरिवर दयाल सिंह, जो हमारे पदाधिकारी नहीं है, माध्यमिक के पदाधिकारी हैं, और नियमित के लिए है, वो नियोजित के लिए नहीं है। उस पत्र में और सारा बिंदु है जो नियोजित पर लागू नहीं होता है। अच्छे अच्छे, मैंने नियोजित के लिए वह नहीं था, नियोजित के लिए है ही नहीं। जी जी जी। अब हमारे अब एक चीज और समस्या, बहुत बड़ा समस्या है, अभी हम अमित जी से इस पर स्टेटमेंट ले लेते हैं, तो फिर उसके बाद एक हमको बताइए अमित जी। जी सर। कि पूरे बिहार में या तो मान के चलिए कहीं डीपी एरियर भुगतान हो गया है, कहीं बाकी है, या तो मान के चलिए कि जिला स्तर का इसका भी आवाज उठना चाहिए, परंतु अभी हमारे सारे शिक्षक जो 21 मार्च 2019 को प्रशिक्षित हो गए, उनका फिक्सेशन भी हो गया, उनका एक बड़ा अमाउंट बन रहा है प्रशिक्षण अंतर बकाया राशि। तो इसके लिए मैंने हम लोग को किस तरह का कदम उठाना चाहिए कि बिहार में एक साथ सारे शिक्षकों का प्रशिक्षण अंतर बकाया राशि मिल सके? इसके लिए पूरे बिहार में एक साथ आंदोलन की आवश्यकता है जी। एक साथ पूरे जिला से इसके लिए आंदोलन की आवश्यकता है, आवाज उठाने की आवश्यकता है, और इसमें सीधी डीपीओ ही दोषी है। कहीं कहीं मामला ऐसा आया है कि शिक्षक के तरफ से भी कुछ कमियां रह गई है, जो उसको वहाँ के लोकल स्तर पर, जिला स्तर पर नेता विभिन्न संघों के लोग मिल के इसको समस्या हल करके, लेकिन इसमें डीपीओ ज्यादा उत्तरदायी हो, क्योंकि आदेशित वही करेंगे और समाधान करना उन्हीं को और भुगतान भी उन्हीं को करना है, रोक कहीं नहीं है। जी 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 की आवश्यकता है सर। जी 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 जी। अच्छा, अब हमको कैसा जी एक बताइए, एक प्रश्न पूरे बिहार से आ रहा है कि बहुत सारे शिक्षक मैंने जैसे अभी मतलब प्रशिक्षण वाला लेकर समस्या पूरे बिहार में एक बहुत जटिल समस्या बना हुआ है। कुछ शिक्षकों का यह मांग है कि हम जिस लेवल में थे उसी लेवल में हमारा फिक्सेशन होना चाहिए, जबकि हमको 31 मार्च में तीसरा इंडेक्स में कर दिया। तो समस्थानिक इंडेक्स के लिए क्या सरकार से फेस टू फेस लड़ाई करना चाहिए कि हाई कोर्ट का सर जाना चाहिए? कैसा जी? देखिए, हम लोग सरकार, हम तो सब दिन सरकार से लड़ने के पक्षधर हैं। हम सरकार से उसके लिए किए, हमारी बात भी डायरेक्टर स्तर पर हुई थी, लेकिन गिलमिल करके हुआ। उसके सुधार के नाम पर एगो 3 सदस्यीय कमेटी बना दिया, प्रभात कुमार, पंकज और लोग को बना के, उन्हें कुछ खास नहीं हुआ। उसके लिए कई बार मिले, मोतिहारी में आंदोलन अनशन भी लगातार 2 बार चला, 10-10 दिन नहीं हुआ। और वह निश्चित रूप से सरकार से लड़ करके वह समस्या हमारी और सरकार के बीच है, वह बहुत बड़ा मूलभूत नहीं है। जी। वह पूर्व से होता आया है कि जो जिसमें है उसमें चला जाएगा, इसलिए हर हाल में इसकी लड़ाई सरकार से ही होनी चाहिए। और खामोखा अगर सरकार नहीं देती है तो हम लोग हाईकोर्ट भी जाएंगे। अच्छा, चलिए अब एक अंतिम शब्द में हम आप लोग से ही करेंगे कि यह सारे बिंदुओं को मैंने समस्या निष्पादित हो,
अमित जी, तो इसके लिए आप मैंने कब से चाहेंगे कि इसके लिए मैंने जिला स्तर पर आंदोलन है कि हमारे शिक्षक जितने भी हैं, एक जैसे मेरे खुला मंच की तरफ से मुहिम भी चला हुआ है कि हमको वेतन नहीं अंतर वेतन चाहिए, बहुत तरह का अंतर वेतन है बहुत सारे शिक्षकों का। तो इसका मैंने कौन ऐसा तिथि आप लोग निर्धारित आप करना चाहेंगे कि जिसे शिक्षकों का एक साथ पूरे जिला में थी हो आंदोलन हो? सर सही बात तो ये है कि कोरोना काल में हम लोगों का जो भी सेवा सर पे आया, उसके बाद चुनाव आ गया, चुनाव में सारे चीज आचार संहिता लग गया, सारे शिक्षक नेता अपने आप को मैंने अंडरग्राउंड कर लिए। अब सरकार का गठन हो चुका है, नई सरकार बन गई है, उस सरकार का मैं स्वागत करता हूं। अब हम लोगों को फिर देखते हैं कोरोना काल के नाम पर डराया जा रहा है या फिर वैसा ही ऑप्शन दिया जा रहा है कि फिर कोरोना हावी हो रहा है, तो यहाँ भी सचेत होने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब हम लोग समन्वय स्थापित करेंगे पूरे प्रदेश के शिक्षक नेता, उसके इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई इस पर होगी। इसके लिए हम राज्य संघर्ष समन्वय समिति को भी कहेंगे कि इस पर तत्काल कार्रवाई हो और जितना जल्द हो सके, और दिसंबर के फर्स्ट सप्ताह तक इस पर एकरूपता बन जाएगी। जी। आप हमारे केशव जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, सही बात है कि अब तो भले ही मुख्यमंत्री वहीं रह गए, लेकिन नई सरकार बनी, नए शिक्षा मंत्री बने, नए उप मुख्यमंत्री बने, नए वित्त मंत्री बने, इसलिए हम लोग समन्वय आप स्थापित करके पहले एक बार अपना प्रेजेंटेशन देंगे सरकार को कि हमारी ये मांगे हैं, ये जरूरी है, आप इसको पूरा कीजिए। और यदि सरकार नहीं पूरा करती है, जिसकी पूरी संभावना है, तो सरकार अब लोक हितकारी सरकार नहीं है, अब सरकार स्वहितकारी सरकार। जी। इसलिए हम लोग उनसे पहले अपना प्रेजेंटेशन देंगे, उनके बाद वो ठेठनी देके अब बहुत जल्द इसी साल 2020 में ही हम आंदोलन की शुरुआत करेंगे। जी। चलिए, तो अब हमारे खुला मंच की तरफ से हमारे जो पूर्वी चंपारण से हमारे शिक्षक संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव जी एवं लखीसराय के हमारे भाई जो है SC/ST के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमित कुमार जी का आज हमारे खुला मंच की तरफ से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। फिर आवश्यकता पड़ने पर हम आपको आमंत्रित